एक पुरुष को आनंद के लिए जो वह चाहता है, भटकने का अधिकार है। उसे कितनी ही लड़कियों से शादी करने का अधिकार है। इस प्रवृत्ति ने स्त्रियों को वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर किया है। कोई भी राजनेता और अर्थशास्त्री समाज सुधार की उन वास्तविक योजनाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जिनकी समाज को जरूरत है। मुझ पर दुनिया को बर्बाद करने का आरोप लगाया जाता है। दुनिया को बर्बाद करके मैं क्या हासिल करने जा रहा हूं? मुझे समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण भक्त वास्तव में क्या महसूस करते हैं। क्या कोई दुनिया को बर्बाद करने के लिए प्रचार करेगा? मुझे उम्मीद है कि वे जल्द ही इस पर तर्कसंगत विचार करेंगे। यह पता लगाना बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि खादी आंदोलन से देश को कोई लाभ हुआ है या नहीं। आज के आधुनिक औद्योगिक और राजनीतिक दौर में यह केवल एक अनाचारवाद है। गरीबी का मूल कारण समाज में पूंजीपतियों का अस्तित्व है। यदि समाज में पूंजीपति लोग नहीं रहेंगे तो गरीबी नहीं होंगी। जब तक हम शासक वर्गों को चाहते रहेंगे, यहां चिंताएं और चिंतित लोग बने रहेंगे। इसी वजह से देश में गरीबी और महामारी हमेशा बनी हुई है। यदि हम मंदिरों की संपत्ति और मंदिरों में अर्जित आय को नए उद्योग शुरू करने के लिए खर्च कर दें, तो न कोई भिखारी, न कोई अशिक्षित और न कोई निम्न स्तर वाला व्यक्ति होगा। एक समाजवादी समाज होगा जिसमें सब समान होंगे। जब से ब्राह्मण यहां तमिलनाडु जब से ब्राह्मण यहां आए, शायद ही कभी हम किसी से पूछते हैं कि ब्राह्मण क्यों, शूद्र क्यों। यहां तक कि जिन लोगों ने पूछा था उन्हें शांत कर दिया गया। बल्लूवार और कपिलर ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जन्म से कोई उच्च और निम्न जाति का नहीं है। ब्राह्मण उनके विचारों का विरोध नहीं कर सके, उन्होंने बस उनके विचारों का प्रचार नहीं किया। मूर्तियों तथा वेदों को जो अज्ञानता पैदा करते हैं और उपनिषद, मनु स्मृति, बाराथम जैसे लोगों को मूर्ख बनाने वाले ग्रंथों को हमारी तमिलनाडु की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने ब्राह्मणों को तुच्छ मानने के लिए कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ इसलिए कि वे ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का नेता ब्राह्मण है, सोशलिस्टों का नेता ब्राह्मण है, कम्युनिस्टों का नेता ब्राह्मण है, हिंदू महासभा का नेता ब्राह्मण है, आरएसएस का नेता ब्राह्मण है, ट्रेड यूनियन का नेता ब्राह्मण है, भारत का राष्ट्रपति ब्राह्मण है। वे सभी के दिल में है। उपरोक्त चयनित उद्धरण कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार ईवीआर संयोजन डॉक्टर के बीरामणि प्रकाशक द पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूट पेरियार थाईडल 50 ईवी की सपथ सलाह वेपरी चेन्नई 640 की प्रथम संस्करण 1981 के पृष्ठ संख्या 471 से लेकर 518 से लिए गए हैं। पहला चलिए पढ़ते हैं बुद्धिवाद यानी पाखंड व अंधविश्वास से मुक्ति का मार्ग। ऐसा क्यों है कि हम एक विदेशी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हिमालय पर्वत की ऊंचाई का पता लगाए, जबकि हम यह दावा करते हैं कि हमने 7 दुनिया ऊपर और 7 नीचे की खोज कर ली है। ऐसा क्यों है कि हम भगवान नटराज के ब्राह्मण नृत्य का विस्तार करने की क्षमता रखने का दावा करते हैं?
पर इस सरल लाउड स्पीकर का निर्माण हमारे लिए पहेली बन जाता है। हमें वास्तव में इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए। आपको अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए तर्क का उपयोग करना आना चाहिए। मनुष्य को इस दुनिया में अन्य प्राणियों से बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसने ज्ञान का उपयोग करते हुए काफी उन्नत की है। लेकिन हमारे देशवासियों की स्थिति इस ज्ञान का उपयोग न करने के कारण बेहद खराब हो रही है। यह बताते हुए कि हमारी भूमि ज्ञान की भूमि है, हम कुआं और मंदिर बनाते हैं, जबकि अन्य देशों में लोग अंतरिक्ष में उड़ते हैं और पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करते हैं। अन्य देशों में अकेले ज्ञान का सम्मान किया जाता है और उसी पर भरोसा किया जाता है और उसी को हर खोज का मूल आधार माना जाता है। लेकिन इस देश में लोग केवल ईश्वर में, धर्म में और इसी तरह के बकवास वाले अनुष्ठानों और समारोहों में विश्वास करते हैं। तर्कवाद से पैदा हुआ ज्ञान ही असली ज्ञान है। क्या महज किताबी ज्ञान हो सकता है? क्या कोई रट्टा लगाकर प्रतिभाशाली हो सकता है? ऐसा क्यों है कि उच्चतम बौद्धिक प्रतिभा वाले शिक्षित व्यक्ति, और वे भी जो विशेष रूप से विज्ञान में डिग्रीधारी हैं, एक पत्थर को देवता मानकर उसके आगे दंडवत होते हैं? क्यों विज्ञान में महारत हासिल करने वाले विद्वान भी अपने पापों को धोने के लिए खुद को गंदे पानी से मलते हैं? क्या उनके द्वारा पढ़े गए विज्ञान और गोबर तथा गोमूत्र के मिश्रण से अभिषेक करने के बीच कोई संबंध है? रामायण और महाभारत से हवाई जहाज का संदर्भ दिया जाता है, लेकिन उसे जादू की शक्ति से चलाया जाता है। अंग्रेजी साहित्य में भी हवाई जहाज का अर्थ बताया गया है। अंग्रेजी साहित्य में भी हवाई जहाज का अर्थ बताया गया है, लेकिन वह यांत्रिक शक्ति से उड़ता है। हमें अब क्या चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा या जादुई शक्ति? आइए हम एक ही माता पिता के दो बच्चों को लेते हैं। एक को इंग्लैंड में पालते हैं और दूसरे को अपने देश में। इंग्लैंड वाला बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ देखेगा और अपने देश वाला दूसरा बच्चा सब कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से सोचेगा। हमारे देश में वर्तमान अराजकता और पतन का कारण यह है कि हमें अनुसंधान और विचार करने से रोका गया है और तर्क का प्रयोग करने पर हमारा दमन किया गया है। आप किसी भी तरह से ईश्वर को मानो और किसी भी तरह के अच्छे इरादों से धर्म को मानो, परिणाम वही होगा, एक सुधारवादी ईश्वर और एक तर्क संगत धर्म से आप एक अंधविश्वासी ईश्वर और एक अंधे धर्म से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। जैसे ही मनुष्य के सामाजिक भले के लिए मशीनों का आविष्कार हुआ, मनुष्य को अतिरिक्त लाभ देने के लिए, उसका श्रम और समय बचाने के लिए उन्हें पूंजीपतियों के नियंत्रण में मजदूरों को भूखा रखने के लिए सौंप दिया गया और उन्होंने अपनी संतुष्टि और आराम के लिए लोगों को दुख, गरीबी और चिंता में रखने के लिए गुलाम बना दिया। ऐसी गतिविधियां जो तर्क संगत, बौद्धिक छानबीन और मानवीय जरूरतों के अनुरूप नहीं है, उन्हें प्रथाओं, परंपराओं, देवताओं, धर्म, जाति और वर्ग या किसी अन्य के नाम पर नहीं चलाया जाना चाहिए। आदमी के पास विवेक है, यह उसे जांचने परखने के लिए दिया गया है, न कि अंधा जानवर बनने के लिए। मनुष्य विवेक का दुरुपयोग करके खुद को बहुत सी परेशानियों में डाल लेता है, जैसे कि उसने अपनी परेशानियों के विरोध स्वरूप ईश्वर को बनाया है। जीवन में अनिश्चितताएं, अभाव के कारण असंतोष और व्यक्तियों के बीच स्वार्थी प्रतिस्पर्धा यदि
ये किसी देश में मौजूद हैं, तो यह स्पष्ट है कि उस देश के लोगों के पास विवेकपूर्ण शक्तियां नहीं हैं। जिस देश में लोग स्वतंत्र रूप से और संतुष्टि में रहते हैं, उसे पता चलता है कि वहां के नियम विवेक सम्मत हैं। मनुष्य का मानना है कि उसे अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। उनके पास बुद्धि का उपहार है, इसलिए वे अपने समाज को धोखा देकर भी धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन जानवरों और पक्षियों के पास बुद्धि का उपहार नहीं है, इसलिए वे अपने वंश के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते। वे समय आने पर अपने बच्चों के लिए शिकार करते हैं, चोंच में भरकर लाते हैं और खिलाते हैं। वे उनकी परवाह नहीं करते हैं या बाद में उन्हें याद भी नहीं करते हैं। 2000 साल की अवधि के भीतर लोगों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करने का विशेषाधिकार खो दिया था। ज्ञान में वृद्धि नहीं हुई और समाज में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को सवाल करने का अधिकार नहीं था कि चीजें क्यों और कैसे होती हैं। उन्होंने सिर्फ लिए गए शब्दों को ही सुना और विश्वास किया। उन्हें बताया जा रहा था कि सोचना, बहस करना और संदेह करना पाप है। ईश्वर, संतों, ऋषियों, अवतारों की बात को समझना मनुष्य की अपनी बुद्धि से परे है। जो भी विवेक और आत्मसम्मान के अनुरूप नहीं है, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर अंधविश्वास हटा दिया जाए और धर्म को विवेक के प्रकाश में देखा जाए, तो कोई धर्म जीवित नहीं रहेगा। अगर लालच खत्म हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा कि उसकी बुद्धि और अनुभव के विपरीत क्या है। मुझे नहीं पता कि हमारे लोगों को विवेक और परिपक्वता प्राप्त करने के लिए अभी कितनी शताब्दियों का और इंतजार करना है। मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु का जब तक उद्धार नहीं होगा, जब तक कि वह एक विनाशकारी जल प्रलय या तूफान या बाढ़ या भूकंप में नष्ट होकर एक नया निर्माण न हो जाए। जो सुना जाता है, जो लिखा गया है, जो लंबे समय से होता आ रहा है, जो बहुतों के द्वारा माना जाता है या जो ईश्वर के द्वारा कहा गया है, उस पर विवेकशील लोगों को तुरंत ही विश्वास नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमें आश्चर्यचकित लगता है, उसे तुरंत ही दिव्य या चमत्कारी नहीं मान लेना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें स्वतंत्र रूप से तर्क संगत और निष्पक्ष रूप से सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बुद्धिवाद के माध्यम से हुआ है कि मनुष्य की दीर्घायु में वृद्धि हुई है और उसकी मृत्यु दर में काफी कमी आई है। जो ज्ञान रखता है और प्रकृति से अवगत है, वह दुख से मुक्त है। जब एक इंजेक्शन लगता है तो दर्द होता है, पर वह अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। लेकिन दर्द के बावजूद हर कोई उसे इलाज की उम्मीद में बर्दाश्त करता है। वह ज्ञान की प्रकृति है। यह सोचने की शक्ति ही है जो मनुष्य को जानवरों और पक्षियों से अलग करती है। इसी सोचने की शक्ति के चलते मनुष्य अपने से भी शक्तिशाली जानवरों को गुलाम बना लेता है। यह तर्क की शक्ति है जो मनुष्य में किसी भी अन्य शक्ति से अधिक है, जो उसे अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके उपयोग की सीमा के अनुपात में वह स्वयं को मानवीय गुणों से संचालित करता है। जो अपने विवेक का उपयोग नहीं करता है, वह सिर्फ एक पशु है, क्योंकि हमें लगातार बताकर यह मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि तर्क करना या तर्क से किसी मामले की जांच करना पाप है। इसलिए हम अब किसी भी मामले का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। यदि हम साहस के साथ तर्क का इस्तेमाल करें, तो हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं। बर्बर कौन है? वह
जिसके पास दिमाग नहीं है, बर्बर मीन्स नाई, बाल काटने वाला। वह जिसके पास विवेक नहीं है, वह जो सोच और विवेक होने के बावजूद तर्क नहीं करता है, वह जो बिना सोचे समझे दूसरों को दोष देता है। मैं इन सबको बर्बर मानता हूं। तार्किक ढंग से सोचे बिना अंधविश्वासों को मानते रहने से ही मजदूर गुलाम बनने की स्थिति में चले गए हैं। इस नग्न भूमि में जो खुद को ढकता है उसे पागल समझा जाता है। क्या इसी तरह बर्बर लोगों की भूमि में तर्क करने वाले को पागल नहीं कहा जाता? जो कुछ भी किया गया है, जो भी घटना और मामला है, हमें पहले यह देखना चाहिए कि वे अनुभव और जांच के साथ क्यों और किन चीजों से मेल खाते हैं। तभी ज्ञान बढ़ेगा। इसके बजाय यदि रिवाज, परंपरा और पैतृक प्रथा का पालन किया जाता रहेगा तो केवल मूर्खता बढ़ेगी, बुद्धि नहीं। किसी का केवल इसलिए अनुसरण मत करो कि किसी और ने ऐसा कहा है। दूसरों के सामने अपना जमीन मत बेचो। हर चीज में विश्लेषण और छानबीन करो। आप अपने पैसे और गरिमा को खर्च करने और किसी भी हद तक अपनी स्वतंत्रता और समानता को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कुछ हद तक अपने विवेक का उपयोग करने में संकोच करते हैं। आप केवल इसी में इस तरह का संकोच क्यों दिखाते हैं? यदि यह स्थिति लगातार बनी रहती है तो हम सब मनुष्य कब हुए? इससे पहले कि हम मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर जनरल या महात्मा बने, सबसे पहले हम सभी को मनुष्य बनना चाहिए। सबसे पहले विवेक बढ़ाना चाहिए और सहज विचार प्रक्रिया पनपनी चाहिए जिससे हम मनुष्य बन सकें। यहां तक कि जब हम एक साड़ी खरीदते हैं तो पूरी सौदेबाजी की बात खरीदते हैं। हम उसी दुकान से साड़ी खरीदते हैं जिससे पहले खरीदी थी और जो ईमानदार भी है और सेवा भी अच्छी करता है। हम ऐसे तुच्छ मामलों के लिए अपने विवेक का उपयोग करते हैं और महत्वपूर्ण मामलों में विवेक उपयोग करने में विफल रहते हैं, इसलिए हम काफी छले जाते हैं। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य विवेक की आवश्यकता पर बल देना है। आज हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की वृद्धि की आवश्यकता है। ज्ञान का बोलबाला होना चाहिए। आज मनुष्य को पैसा या आश्रय या परिवहन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे बुद्धि की विकास की आवश्यकता है। हमें किसी भी धन को अर्जित करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। आपकी अपनी चेतना आपको नियंत्रित करती है, ईश्वर या धार्मिक लोग नहीं। जो मैं कहता हूं उसे सीधे स्वीकार किए बिना केवल वही स्वीकार करो जो आपके विवेक को सही लगे और बाकी को अस्वीकार कर दो। विवेक मनुष्य का जीवन रक्त है। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य के पास विवेक है। जिसकी विवेक की क्षमता जितनी कम होती है वह अपेक्षाकृत उतना ही अधिक बर्बर होता है। वह जो परिपक्वता प्राप्त करता है स्पष्ट रूप से विवेक के माध्यम से ही प्राप्त करता है। विवेक से सोचने की तीव्र क्षमता आती है। मनुष्य को केवल विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि विवेक के आधार पर किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि जिस बात पर वह विश्वास कर रहा है वह विवेक सम्मत भी है या नहीं। तभी वह एक आदिम अवस्था से मानव कद की ओर बढ़ता है। आपका मार्गदर्शक आपका अपना विवेक है। इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करो। दूसरों पर शक करने से बचो, क्योंकि आपके अपने विवेक में यह भर दिया गया है कि ज्ञान मूर्ख बनाता है।
आपके पूर्वजों ने जो कहा है उसने न तो विविधता है और न ही चमत्कार। उन पुरखों को छोड़ दो, उनसे जुड़े बगैर स्वयं को खोजने और कार्य करने का प्रयास करो। ज्ञान को प्राथमिकता दो। संसार के सभी प्राणियों में अकेले मनुष्य ही विवेक और बुद्धि रखता है। यदि वह उनका उपयोग करता है तो वह महान कार्यों को प्राप्त कर सकता है। हर चीज का विश्लेषण साहस और बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए और अवसर व आवश्यकता के अनुसार जो अस्वीकार्य हो उसे अस्वीकार करना चाहिए। जो सही हो उसको बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। सुधार के लिए बिना डरे बदलाव करना चाहिए। यही अनिवार्य बौद्धिक कर्तव्य है। यह लेख जो भी मैंने पढ़ा, यह लेख कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार EVR संयोजन डॉक्टर के वीरामणि प्रकाशक दी पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूट पेरियार थाइडल 50 EV के संपत सलाय बेपरी चेन्नई 6407 यानी 6407 के प्रथम संस्करण 1981 में संकलित रेशनलिज्म का अनुवाद है। अंग्रेजी से अनुवाद कमल भारती। अज्ञानता का साहित्य। पेरियार बीमार पड़ गए थे और 5-6 महीने तक वे अपने समर्थकों से अलग रहे और किसी भी सभा को संबोधित नहीं किया। यह फरवरी 1943 के आसपास की बात है। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और यह भाषण युवाओं का आह्वान शीर्षक भाषण माला के रूप में पुस्तकाकार सामने आया। इस भाषण श्रृंखला के तहत वे मुख्यतया युवाओं से मुखातिब रहे और कई विषयों पर उनको संबोधित किया। अज्ञानता का साहित्य नामक भाषण इसी का एक हिस्सा है। एक अन्य बात जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है वह है अवांछित साहित्य को जलाने का मुद्दा। मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। खुद का सम्मान करने वाले आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा सिर्फ तमिलों को इस तरह की पुस्तकों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है जिसे हम मनु संहिता कहते हैं और जो धर्म और ईश्वर में विश्वास पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। रामायण को एक ईश्वर की कहानी के रूप में रचा गया है। पेरिया पुराणम को भी इसी तरह रचा गया है। इन्हें तमिलों के साहित्य के रूप में बहुप्रचारित किया जाता है। यही कारण है कि हम तमिलों में से इस तरह के साहित्य का बहिष्कार करने को कह रहे हैं। इन साहित्यों को जलाना एक औपचारिक सांकेतिक विरोध है। बहुत लोगों ने मुझे पत्र लिखा है और सुझाया है कि हम हिंदू कानून को भी जलाएं क्योंकि यह भी मनु की संहिता पर आधारित है। हम लोग वर्षों से यह कह रहे हैं, आज हमें मनु की संहिता के आधार पर ही चलाया जा रहा है। हम एक के बाद एक कार्य को अंजाम देंगे। पहले हम 3 पुस्तकों मनु की संहिता, रामायण और पेरिया पुराणम को जलाएं, लेकिन तमिल पंडित और हमारे बीच के शैव मतावलंबी हमारे खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। चलिए पहले यह देखने की कोशिश करें कि कैसे ये पुस्तकें हमसे जुड़ी हुई हैं। इसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या, और फिर हम यह देखेंगे कि क्या ये किसी भी तरह से हमारे लिए उपयोगी है। हमें यह जानना चाहिए कि इन पुस्तकों में जिन अज्ञानतापूर्ण विचारों की बातें कही गई हैं, क्या उनको मानने से भी हमें कोई लाभ है? इन बातों पर बहुत गहराई से गौर करने के बाद ही हम इनके बारे में बात कर सकते हैं।
ये तीनों ही पुस्तकें द्रविड़ तमिलों से कतई संबंधित नहीं है। ये किसी भी तरह से हमारी मदद नहीं करती हैं। अगर किसी तमिल का यह विचार है कि मनु की संहिता को नहीं जलाया जाना चाहिए, तो हमें उसके जन्म के बारे में ही संदेह उत्पन्न हो जाता है। रामायण की मनु की संहिता की तरह ही है। कुछ पंडितों ने कंब रामायण को बहुमूल्य साहित्य कहकर उसकी प्रशंसा की है। वे इसको जलाए जाने के खिलाफ हैं, लेकिन रामायण के लेखक भी इसको साहित्य नहीं कहते हैं। कंबर खुद ही कहते हैं, दुनिया मेरे बारे में भले ही भला बुरा कहे और मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, इस खतरे के बावजूद मेरी यह कृति उपरोक्त बात बताना चाहती है। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि रामायण साहित्यिक कृति नहीं है। रामायण उनके लिए सिर्फ अपनी प्रतिभा स्थापित करने वाली महान कृति है। कुछ अन्य लोग हैं जिनका कहना है कि पेरिया पुराणम इतिहास है और यह खगोल शास्त्र और भूगोल के बारे में काफी सूचनाएं देता है। उनका कहना है कि इसे जलाना नहीं चाहिए। रामायण और कंड पुराणम की रचना प्रतिस्पर्धी भावना से हुई थी। पेरिया पुराणम की रचना भक्त विजयम और भक्त लीलामृतम का मुकाबला करने के लिए लिखा गया था। अगर आप इन सभी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। रामायण और कंड पुराणम की विचारधारा एक ही है। राम की पैदाइश अरक्करों यानी राक्षसों को मारने के लिए हुई। ऐसा माना जाता है कि महाविष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। इसी तरह देवों ने परम शिवम से असुरों यानी गैर ब्राह्मण द्रविड़ों को मारने की प्रार्थना की। इस उद्देश्य के लिए कंदन परम शिवम का बेटा बनकर पैदा हुआ। राम की पत्नी सीता कहाँ पैदा हुई और उसके माँ बाप कौन थे, इस बारे में उसमें कोई जानकारी नहीं है। राम की पत्नी सीता कहाँ पैदा हुई और उसके माँ बाप कौन थे, इस बारे में उसमें कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह कंदन की पत्नी बल्ली के जन्म और उसके माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं है। राम की पैदाइश एक बेहूदी बात है। वह ब्राह्मणों के घर पैदा हुआ था जो यज्ञ करते थे। कंदन के जन्म का हाल तो उससे भी बुरा है। जब परम शिवम का वीर धरती पर पड़ा तो वह उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसीलिए उसे समुद्र की ओर मोड़ दिया गया। कंदन वहीं पैदा हुआ, यह मैं नहीं कह रहा हूं। विश्वामित्र ने यह सब कहा है। रामायण में कहा गया है कि जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में राक्षस मारे जा रहे थे, ऐसा कहा जाता है कि उतनी ही संख्या में नए राक्षस पैदा भी हो रहे थे। इसी तरह कंड पुराण में कहा गया है कि असुरों की गर्दनें काटी जा रही थी। ऐसा कहा जाता है कि मृत असुर दोबारा जीवित हो रहे थे। आपको रामायण और कंड पुराण में इसी तरह की कई सारी समानताएं मिलेंगी। शैव व वैष्णव भक्तों के व्यवहारों की अगर हम बात करें तो हम उन्हें एक ही जैसा पाते हैं। ये एक दूसरे की नकल करते हुए पाए जाते हैं। शैववाद में तिरुनील कंदर नामक एक अनुयायी का नाम आता है जो कि कुम्हार है। इसी तरह वैष्णववाद में हमें गोर कुंबर नामक एक अनुयायी के बारे में बताया जाता है। वह भी कुम्हार है। दोनों ही भक्तों की कहानी एक जैसी है। दोनों की ही अपनी पत्नी से नहीं बन रही थी। वे अपनी पत्नी से बात तक नहीं करते थे। विष्णु ने गोल कुंबर और उसकी पत्नी के बीच मेल जोल कराया। परम शिवम ने नील कंदर और उसकी पत्नी के बीच सुलह कराए। इसके बावजूद कि रामायण को वैष्णव लोग एक महाकाव्य मानते हैं, हिंदू शैव पेरिया पुराणम को अपना महाकाव्य मानते हैं। इन लोगों से कुछ सीखने को मिलेगा
ऐसा आसानी से नहीं कहा जा सकता। इन महाकाव्यों में अनुशासनहीनता, वेश्यावृत्ति और आत्मसम्मान रहित बातों की भरमार है। अगर हम इन्हें दैवी साहित्य मानते हैं और इन महाकाव्यों और इनके ईश्वर और धर्म की शान में कसीदे गढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में उन्हीं असभ्य और बर्बर स्थिति का प्रदर्शन करेंगे। एक भक्त अपनी पत्नी को स्वेच्छा से किसी ब्राह्मण को पेश कर देता है। एक अन्य भक्त अपनी केहूनी से चंदन रगड़ता है। एक श्रद्धालु अपनी बेटी के बाल किसी मंदिर में चढ़ाता है। इन बातों को पढ़ने का क्या मतलब है? यह सबसे ऊंची जाति के ब्राह्मणों को कुछ भी और सब कुछ समर्पित करने को ही सही ठहरा सकता है। इस तरह की कहानियां समाज में सामंजस्य को बिगाड़ती हैं। आपको शैववाद में एक अछूत नंदनार की कहानी मिलती है। इसी तरह आपको एक अन्य अछूत शोक मेला का जिक्र वैष्णववाद में मिलता है। इनकी कहानियां भी एक जैसी है। इन्हें मंदिरों में प्रवेश दिया गया और उनको उनके ईश्वरों ने मुक्ति दी। वैष्णववाद में तो ईश्वर के नाम पर चोरी करने और धोखेबाजी की भी अनुमति दी गई है। तिरुमंगई अलवार की कहानी में इसको महिमा मंडित किया गया है। इसी तरह शैववाद में मानिका वासगो की कहानी चोरी और धोखेबाजी का समर्थन करती है। इन दोनों ने अपनी चोरी और धोखेबाजी से अपने अपने ईश्वरों की जो सेवा की उससे प्रसन्न हो उनके ईश्वरों ने उन्हें मुक्ति दी। वैष्णव और शैव ईश्वरों के बीच एक हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण और बर्बर प्रतिस्पर्धा है। वे अपने भक्तों की जांच के तरीके सुझाते हैं, यह सोचते हुए कि वे खुद काफी बुद्धिमान हैं। तथाकथित पवित्र ब्राह्मणों को चढ़ावा चढ़ाने को लेकर घृणा रहित भ्रांति रची जाती है। कोई मूर्ख ही इस बात में विश्वास करेगा कि हिंदू समाज को इन पुस्तकों से किसी तरह की मदद मिलेगी। इसी तरह अगर तमिल विद्वान और उत्साही लोग इन पुस्तकों का पक्ष लेते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने की इच्छा रखते हैं, तो हम सिर्फ यह कहेंगे कि वे तमिल समाज का बहुत अहित कर रहे हैं। शुरू से अंत तक हमें रामायण में कुछ भी अच्छा और न्यायपूर्ण नहीं मिला है। राम का हर कृत्य उत्पीड़नकारी है। हम उसकी पूजा कैसे करें? क्या कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि रामायण किस तरह से अधिकांश लोगों के हित में है? अगर आपको महाकाव्य या साहित्य माना जाता है, तो क्या उसको इस तरह का स्टेटस देने के लिए कोई नियम नहीं होना चाहिए? क्या कल्पना की कोई सीमा नहीं है? क्या कोई अपनी पत्नी से सिर्फ इसलिए अलग हो सकता है क्योंकि किसी कवि ने ऐसी कल्पना की है? कोई व्यक्ति अनुयायी द्वारा स्थापित उदाहरण का किस तरह से पालन कर सकता है? क्या इस तरह के लोगों की पिटाई नहीं की जानी चाहिए? तमिल विद्वान और पंडित इस साधारण बात को नहीं समझ रहे हैं। वे लोगों का आदर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शैववादी तमिल पंडित इस बात पर जोर डालते हैं कि पेरिया पुराणम की सुरक्षा की जाए। वे कहते हैं कि इसमें ऐतिहासिक और भौगोलिक सत्य मौजूद है और कई खगोलीय तथ्य भी इसमें हैं। हम विशेषज्ञों की इन महत्वपूर्ण विषय पर लिखी पुस्तकें बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शोधकर्ता विद्वानों की लिखी ये पुस्तकें काफी सस्ती हैं। इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दक्षिण अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चावल के दाने की खोज करना कौन सी बुद्धिमानी है, जबकि किराने की दुकान पर कई किस्मों का चावल जितना चाहे उतना उपलब्ध है। बाजार में कई सारी कहानियों की किताबें उपलब्ध हैं, हमारे लोग उसको नहीं पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कहानी धार्मिक नहीं है।
वे कहानियां देवत्व की कहानियां नहीं है। ये धार्मिकता का पाठ नहीं पढ़ाती हैं। ये तमिल समुदायों को अपमानित नहीं करती हैं। ये पुस्तकें हमें एक दास की तरह गुलाम नहीं बनाती हैं। ये पुस्तकें बर्बर नहीं है। यही कारण है कि हम धार्मिक पुस्तकों के अलावा और किसी भी तरह की पुस्तकों की कोई परवाह नहीं करते। धर्म और उनके ईश्वर और उनसे जुड़ी पुस्तकों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। हमें इसका अस्तित्व मिटा देना चाहिए। हमें इन्हें किसी भी रूप में बचे रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तभी हम स्वाभिमान के साथ जिंदा रह सकते हैं। इन्हीं महान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम इन धार्मिक पुस्तकों को नष्ट कर रहे हैं। हमारी यह दृढ़ धारणा है कि तमिलों को इन पुस्तकों से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए हम इन पुस्तकों को नष्ट करना चाहते हैं। हम ऐसा आंख मूंद कर नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि इसकी क्या कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद हम अपना सब कुछ खोकर भी इन पुस्तकों को नष्ट करना चाहते हैं। हम किसी भी तरह का गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। हम अपना बहुमूल्य जीवन भी इसके लिए न्यौछावर करने को तैयार हैं। इसके लिए हम किसी भी तरह की मुश्किलें सहने के लिए तैयार हैं। हम दूसरों की तरह नहीं हैं जो इतने मूर्ख हैं कि अपना धार्मिक प्रचार करते रहने के लिए मिलने वाले अंध समर्थन से संतुष्ट हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम चिंता रहित जिंदगी जीते हुए आसानी से प्रसिद्धि पा सकते हैं। पिछले 18 साल से हमारे भाषण और हमारे कृत्य अमूमन वही रहे हैं जो हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं और हमारे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी रख रहे हैं। उनको कुछ भी नया नहीं दिखेगा। हम हमेशा से एक ही तरह की नीति पर कायम कर रहे हैं। शायद एकाध ऐसे लोग हैं जो हमारे आदर्शों के प्रति गलत धारणा रखते हैं। वे विचलित हो सकते हैं और उन्हें गुस्सा तक आ सकता है। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल होता है वह ऐसा कुछ करता ही है जिसे वह सही और अच्छा समझता है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम हमारी महिलाओं को सही रास्ता दिखाना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, एक सच्चे सुधारवादी की क्या गति होती है इसका हमें पता है। ज्ञानियों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हम यह जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अपनी वास्तविक सेवाओं को लोग कितना महत्व देते हैं। मैं सामाजिक कार्यों में राजनीति को घसीटना नहीं चाहता। मैं यहाँ एक सुधारवादी के रूप में बात कर रहा हूँ, किसी नेता की तरह नहीं। मैं स्वराज के प्रति बहुत ज्यादा अनुरक्त नहीं। मैं इसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। मेरा लक्ष्य यह निर्णय करना है कि हमें स्वराज चाहिए या स्वाभिमान का राज। जो तमिलों की वर्तमान स्थिति के प्रति चिंतित है उनको ये किताबें अवश्य ही हमारे हितों के खिलाफ लगेंगी। सच्चा तमिल इन पुस्तकों को जहर समझेगा। अब आप लोग देखिए कि मिस्टर मराई मलाई अडिगल ने क्या कहा है। तमिल विद्वानों में उनका अवस्थान अद्वितीय है। कम्ब रामायण के बारे में उनके विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि उनके साथ हमारे कई मुद्दों पर मतभेद हैं। अदिगलार की आज प्रशंसा होती है और तमिल विद्वान और पंडित उनको बहुत ही इज्जत की दृष्टि से देखते हैं। अब यह देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, कुछ तमिल कवि आर्यों के झूठे प्रचार पर काफी मोहित हो गए हैं। इसलिए इन लोगों ने हर तरह की अविश्वसनीय बातों को लेकर भारतम और रामायणम की रचना की। इन लोगों ने उन लोगों के बीच अपनी कृतियों को ज्यादा प्रसिद्ध बनाया जो आर्यों की प्रशंसा करते थे।
पेरुम देवनार ने तमिल में भारतम की रचना की और अब यह असंगत हो चुका है। भारतम अविश्वसनीय बातों का संग्रह है। तमिल के प्राचीन लेखक आर्यों की भाषा में लिखी रामायण का अनुवाद नहीं कर पाए क्योंकि यह असंगत बातों से भरी हुई है। कवि कंबर ने जो रामायण लिखी है वह आर्यों की भाषा संस्कृत में लिखी रामायण की नकल है। चूंकि कंबर ने जो रामायण लिखी उसमें कई अविश्वसनीय बातें थी और इसीलिए बाद के तमिल विद्वानों को यह पसंद नहीं आई। चूंकि कंबर ने एक झूठी कहानी लिखी और चूंकि कंबर ऐसी भाषा और संस्कृत के आदी थे, इसलिए कंबर ने अपनी संस्कृत के बाहर की इन बातों को स्वीकार कर इसको मानने का दुस्साहस किया और अपनी कृतियों में झूठ भर दिया। जैसा कि स्वाभाविक है, बाद के समय के कवियों ने भी लोगों को ठगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए उन्होंने तमिल में इन कृतियों को अनुदित किया है और इसे दोबारा गढ़ा है। इस तरह उन्होंने प्राचीन तमिल गौरव को नष्ट किया है। यह सही है कि अनुवाद में कई जगह पर साहित्यिक छटा दिखती है। ये शुरू से अंत तक झूठ पर टिके हैं और लोग भ्रमित हैं। वे सच और झूठ में फर्क कर पाने में विफल हैं। विदेशी भाषाओं में बहुत ही सुंदर काल्पनिक कहानियां लिखी गई हैं, खासकर अंग्रेजी भाषा में, जिसे सभ्य लोग की भाषाओं में गिना जाता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो पूर्णतः झूठ पर आधारित है। ये झूठी कहानियां काव्य रूप में भी मौजूद हैं। इस तरह की कहानियों की बाढ़ आई हुई है, पर उन भाषाओं के विद्वानों की इस बारे में क्या राय है? वे विशेष रूप से यह कहते हैं कि इस तरह की कहानियां पूरी तरह काल्पनिक है। कहानियों की इन पुस्तकों के लेखक घोषणा करते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वे सच्ची कहानियां नहीं है। वे इस बात को खुलेआम स्वीकार करते हैं कि पुस्तकें सिर्फ मजे के लिए पढ़ने की हैं, इसलिए इन्हें पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। आधुनिक तमिल विद्वान जिन्होंने शोध किया है इस बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि प्राचीन साहित्यों में फालतू की बातें शामिल है। उन्होंने इसकी पूरी सूची बनाई है कि इनमें क्या असत्य है और क्या काल्पनिक। उनका कहना है कि इन्हें बिना किसी तार्किक ज्ञान के लिखा गया है। इन कहानियों को सच्ची कहानी के रूप में प्रस्तुत करना भयानक भूल है। अगर लोगों को इन पर विश्वास करने के लिए बाध्य किया गया तो इससे उनके दिमाग का विकास बाधित होगा। सत्य हमेशा ही सत्य होता है। असत्य लंबे समय तक सत्य के रूप में नहीं टिक सकता। ऐसे तमिल पंडित जो काल्पनिक साहित्य को सत्य मानते हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि और न्याय के एहसास और औचित्य को गिरवी रख दिया है। लॉ कॉलेज मद्रास में कंब रामायण पर हुई बहस में ज्ञानी तमिल विद्वान मिस्टर आरपी सेतु पिल्ले ने कथित रूप से कहा कि लंका का राजा रावण आर्य था। मैं इस बारे में अखबारों में पढ़ता हूं। दुनिया जानती है कि रावण को इस ग्रंथ में हर जगह थेन्नई लंगई वेंदन श्रीलंका का राजा कहा गया है। आर्य किस अवधि के दौरान भारत आए, इस बारे में इतिहासकार और शोधकर्ताओं ने बहुत पहले ही पता लगा लिया था। उनका मत है कि द्रविड़ या तमिल इस देश के विशेषकर दक्षिण भारत के मूल निवासी हैं। इस बात की कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि किसी आर्य ने तमिलों या श्रीलंका पर कभी राज किया, सिर्फ इसलिए कि रावण ने वेदों को पढ़ा था और शिव की पूजा की थी। श्री आरपी सेतुपिल्ले यह निष्कर्ष निकालते हैं कि रावण आर्य था।
इसके प्रमाण के रूप में वे वाल्मीकि को उद्धृत करते हैं। वह इस बात को बखूबी जानते हैं कि शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने इस तथ्य की काफी जांच पड़ताल की। वाल्मीकि और कंबर दोनों ने ही रावण के कई गुण गिनाए हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण 3.5 करोड़ वर्ष पहले पैदा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह पुलस्त्य वंश का था। यह भी कहा जाता है कि वह इतना ताकतवर था कि पृथ्वी को अपने कंधे पर उठाकर चल सकता था। उसके बारे में ऐसे ही और कई बातें प्रसिद्ध हैं। इसके बावजूद कि वाल्मीकि और कंबर ने यह बातें कही हैं, यह भी कहा जाता है कि उसने वेदों को पढ़ा और उत्तरी क्षेत्र की भाषा संस्कृत में बात करता था। यह जानकर वास्तव में दुख होता है कि मिस्टर आरपी सेतुपिल्ले सिर्फ पुराणों के आधार पर किसी बात को स्थापित करना चाहते हैं। वे इन बातों पर एक शोधकर्ता के दिमाग या तार्किक तरीके से नहीं सोचते हैं। राम के आने से पहले ही दक्षिण में वेदों का प्रसार कैसे संभव है? उत्तरी क्षेत्र की भाषा का यहां प्रसार होना कैसे संभव है? इसके अलावा अगर रावण आर्य थे तो फिर उसको सीता के साथ इस तरह का व्यवहार करने की जरूरत क्या थी? राम को यह घोषणा करने की जरूरत क्या थी कि वह सिर्फ रावण को मारने के लिए यहां आया है? अगर हम इन बातों पर गौर करें तो यह स्पष्ट होता है कि रावण आर्य नहीं था। हमारे कुछ तमिल विद्वानों के भाषण और उनके व्यवहार हमारे हितों के खिलाफ है। वे इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसे लगता है कि वे तमिलों के दुश्मन हैं। मुझे तमिल विद्वानों की आलोचना करने में आनंद नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने जो अज्ञानता पूर्ण काम किया है उसके लिए अगर मैं उनकी आलोचना नहीं करूं तो फिर क्या करूं? लोग यह निर्णय करें कि ये लोग प्रशंसा के योग्य हैं कि नहीं। आर्यों ने लिखा है कि राम आर्य था। वे इस बात को मानते हैं कि यह आर्यों की कहानी है। उनका कहना है कि ऐसा राम को ईश्वर बनाने के लिए लिखा गया। बाद में तमिल लेखकों ने इन सभी बातों को पूरी तरह उठाते हुए राम के और अनेक विलक्षण गुण गढ़ डाले। रामायण को बनाए रखने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। उन्होंने इसमें बकवासों की भरमार कर दी और लोगों के सामने इसे यह कहकर परोस दिया कि इस सत्य में कोई घालमेल नहीं किया गया है। इस तरह के लोगों को हम कैसे महान और ईमानदार या आदर के योग्य माने? इन्हें देशभक्त कैसे माना जा सकता है? क्या आपने किसी आर्य को हमारे किसी तमिल पुस्तक का अनुवाद करते हुए देखा है? क्या उन्होंने कभी किसी तमिल पुस्तक की प्रशंसा की है? कृपया करके इस बारे में सोचिए कि वे ऐसे क्यों हैं। हमें कैसा होना चाहिए? क्या हमारे अंदर स्वाभिमान नहीं होना चाहिए? क्यों हमारे रावण को हमेशा ही नीच और खराब दिखाया जाए? आर्य साहित्य से घृणा करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पुराणों और महाकाव्यों के कारण हमें आर्यों का दास बनाया गया है। मुसलमान और ईसाई आज आर्यों के दास नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्या इसलिए नहीं कि ये लोग इन पुस्तकों को नहीं मानते हैं? यह ऐतिहासिक तथ्य है। हम देखते हैं कि लोग आर्यों और उनके आर्यवाद की निंदा करते हैं, पर कितने लोग अपने जीवन में आर्यों के खिलाफ हैं? हम व्यावहारिक नहीं हैं और हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। रामायण और पेरिया पुराणम के प्रति हम जिस तरह का आदर भाव रखते हैं वह इस बात की तस्दीक करता है कि हमारे चरित्र में ही दासवृत्ति है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वास्तव में हम अपनी द्रविड़, संस्कृत और तमिल भाषा के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं हैं।
कम से कम हम रामायण के बारे में साक्ष्य तो जुटा ही सकते हैं। इतिहासकार आर्य उनकी सभ्यता और खानाब दोष के रूप में उनके भारत आने के बारे में बात करते हैं। इसी तरह इतिहासकारों ने द्रविड़ों और उनकी सभ्यता के बारे में तथ्यों का संग्रह किया है, लेकिन पेरिया पुराणम के बारे में और उसकी कहानियों को लेकर ऐसा नहीं किया गया है। पेरिया पुराणम किसी ने गाथा गाई, यह ईश्वर के ही मुख से निकला एक रस्म पुंज था और दर्पण का वह प्रतिबिंब। सगह मानुष बन सामने आ खड़ा हुआ, 3 वर्ष का वह अबोध लगा गाने। पाषाण हुआ प्लावित जल में, सिर्फ भभूत से ठीक हुआ ज्वर। खुद ही खुल गए द्वार, लोमड़ियां बन गई अश्व और सिर्फ एक हड्डी से ही बन गई बाला। एक बालक को मगरमच्छ ने लिया निगल और वह बाहर जीवित निकला। पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम में इस तरह की बेवकूफियां भरी पड़ी हैं। कंद पुराणम में ऐसी क्या महानता छिपी है। शुरुआत की पंक्तियों में ही थिलाई यानी चिदंबरम के मंदिर में ब्राह्मण पुजारियों का जिक्र आता है। शैव पंडित अन्य पुराणों की निंदा करते हैं, वे इसे बेहुदा बताते हैं, पर उनका खुद का पेरिया पुराणम क्या है। ये तो वैसे ही हुआ कि एक शराबी दूसरे की शराब पीने की आदत की निंदा करे और खुद पीने के लिए शराब की फरमाइश करे। ये शैव पंडित इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे इनके साहित्य में बेहूदगी भरी बातें हैं, है ही नहीं। क्या ये लोग आर्यों वाले गुणों से भरे नहीं लगते। ईसाई धर्म में आपको बहुत ज्यादा बेहूदगी की बातें नहीं मिलेंगी। इसमें 2 या 3 बातें ऐसी हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। एक कुंवारी लड़की बच्चे को जन्म देती है, रोटी का एक छोटा टुकड़ा इतना ज्यादा बन जाता है कि इससे हजारों लोग अपना पेट भर लेते हैं। मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, पर पश्चिम के देशों में इन कुछ अविश्वसनीय बातों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। बाइबल का भी विरोध होता है। कई तरह के विवाद चल रहे हैं। धर्म को नहीं मानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, पर यह इस तरह की बेहुदा बातों की कमी नहीं है। हम कोई भी चीज उठाएं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कई बातें असंगत हैं, विवेकहीन हैं और तर्क के परे हैं। अब अगर स्थिति ऐसी है तो कब तक हमारे ईश्वर, हमारा धर्म और हमारे पुराण इस रूप में जीवित रह पाएंगे। अगर साधारण और अज्ञानी लोग ही इन पर विश्वास करते तो हम समझ सकते थे, पर हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी पुराणों में श्रद्धा रखते हैं और इसका आदर करते हैं। इस दुख को हम कैसे बर्दाश्त करें। इसलिए मैं तमिल युवाओं से अपील करता हूं, अपनी पतवार को तब तक सुस्त मत पड़ने जब तक कि इन पुस्तकों से जुड़ी मिथ्या अभिमान को समाप्त नहीं कर दिया जाता। इसके लिए भले ही तुम्हें जो भी कष्ट सहना पड़े, साहस पूर्वक इनको नकारो। ये पुस्तकें तुम्हारे दिमाग के लिए दीमक की तरह हैं। अगर आप युवा लोग इस तरह की मूर्खतापूर्ण, घातक और अवांछित बातों को नहीं मानने का प्रण करोगे तो आप तमिलनाडु और तमिलों की महान सेवा करोगे। सिनेमा। कुछ शास्त्रों, पुराणों और महाकाव्यों को जलाने के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण काम हमारे पास है, और यह है सिनेमा के क्षेत्र में अत्याचार से मुकाबला करना। जिन कारणों से हम कुछ पुस्तकों को जलाना चाहते हैं, वही कारण सिनेमा पर भी लागू होते हैं। इन पुस्तकों में जो भी पढ़ाया जाता है उसे सिनेमा में प्रचारित किया जाता है।
हम देख सकते हैं कि पुरानी बातें बदल रही हैं और कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाएं उसकी जगह ले रही हैं। दुनिया में हमें यही देखने को मिल रहा है, पर यहाँ हमें नई बातें देखने को मिल रही है और बदलाव को बहुत ही चालाकी से दबाया जा रहा है। फिल्म उद्योग में प्राचीनता को बहुमूल्य सोना माना जाता है। हमारा सिनेमा अधिकांशतः अंधविश्वास, मूर्खता और बर्बरता पर आधारित है। न तो कलाकार और न ही निर्माता फिल्म देखने वालों की चिंता करते हैं। जैसे एक वेश्या या एक चोर आम लोगों के हितों की चिंता नहीं करते, अभिनेता और निर्माता भी वैसे ही हैं। उनके कार्य समाज विरोधी होते हैं। ये लोग किसी भी तरह अपने निजी हितों की रक्षा करना चाहते हैं। वे किसी भी तरह सुख से जीना चाहते हैं। इस तरह के असामाजिक तत्वों की पश्चिमी समाज में बहुत ही कमी होती जा रही है, पर यहाँ उनकी संख्या बढ़ रही है। हिंदी विरोधी आंदोलन के दौरान महिलाओं सहित 1500 स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं ने तमिल भाषा को बचाने के लिए अपनी गिरफ्तारियां दी। इस आंदोलन का एक अच्छा प्रभाव यह हुआ कि हमारे लोगों में तमिल संगीत सुनने की ललक बढ़ी। तमिल संगीत आंदोलन के प्रोत्साहन के लिए कई अमीर लोग स्वेच्छा से धन देने के लिए सामने आए। इन निर्लज्ज अभिनेताओं और शर्मनाक निर्माताओं को उखाड़ फेंकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमें सिर्फ इनके खिलाफ आंदोलन करते रहना है। अगर 5000 लोग भी जेल जाने को तैयार हैं तो यह काफी होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है और इन बहुत सारी बातों में एक यह भी है, पश्चिमी देशों में नाटकों और फिल्मों में नवजागरण को दिखाया जाता है, पर हमारे देश में धर्म पुराणों और ईश्वरों के नाम पर कई अविश्वसनीय बातें हो रही है। यहाँ तक कि सरकार भी इसमें शामिल है। जिन बातों को त्यागना चाहिए, जिनसे घृणा करनी चाहिए और जिनको अस्वीकार करना चाहिए, वे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। आप किसी को भी इस बारे में चिंता जाहिर करते हुए नहीं पाएंगे। क्या समाज को सुधारने और देश का भला करने के बारे में सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करना ही काफी है? क्या देश के कल्याण के लिए लोगों से सिर्फ चरखा चलाने को कह देने भर से ही हो जाएगा? क्या सिर्फ लोगों को खादी पहनने के लिए कह देने भर से देश का कल्याण हो जाएगा? क्या हमें योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करना चाहिए? हमें काम रचनात्मक तरीके से करना चाहिए। सिर्फ भाषण को ज्यादा महत्व देने और कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने से बेईमान लोगों को नेता और प्रमुख व्यक्ति बनकर उभरने में मदद मिली है। वे खुद को इस देश के बड़े नेता और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में बहुप्रचारित करते घूमते हैं। इसलिए मैं युवाओं से अपील करता हूं कि वे वर्तमान हालात के बारे में सोचें और अपने दायित्वों को समझें। यहाँ तक कि हमारी महिलाओं को भी किसी भी बात की परवाह किए बिना सामने आना चाहिए। देश के जुटे हुए स्वाभिमान को वापस लाने के लिए कम से कम कुछ लोगों को किसी भी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आपने लोगों को अपने पेट के लिए अनैतिक कार्य करते हुए नहीं देखा है? इसलिए अपने खोए हुए सम्मान और गौरव को किसी भी कीमत पर वापस प्राप्त करने के लिए कोई निर्णय लीजिए। अगर आप किसी का भला कर सकते हैं तो उसे करने में हिचकी नहीं।